आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। आइए आज हम लोग जानेंगे कक्षा 9 के एक टॉपिक पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ को समझने के लिए हम उसकी परिभाषा को जान लेते हैं कि पदार्थ क्या होता है। देखिए, पदार्थ को समझने के लिए उसमें दो चीज़ों का समझना आवश्यक है: द्रव्यमान और स्थान को घेरना। किसी वस्तु के स्थान को घेरना उसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। ये दो चीज़ें होती हैं। तो पदार्थ की जो परिभाषा होती है कि वह कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है, वह वस्तु पदार्थ कहलाती है। ठीक, क्लियर हो गया होगा। इसकी डेफिनेशन को फिर एक बार सुन लीजिए कि कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, वह वस्तु पदार्थ कहलाती है। पदार्थ के बारे में अगर हम बात करें, कोई भी पदार्थ होता है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक पदार्थ है। उदाहरण के तौर पर हम ईंट मान लें, कुछ भी मान लें, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। इसके थोड़ा निर्माण की चर्चा कर रहे हैं, निर्माण के बारे में। तो कोई भी पदार्थ जो बना होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कोई बना होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम अणु कहते हैं। ये इसके निर्माण की बात हो गई। हालांकि हमें डेफिनेशन से मतलब है अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक, ये दोनों आपस में, सभी जितने भी अणु हैं आपस में एक दूसरों को एक बल के द्वारा सदैव आकर्षित करते रहते हैं, जिसके कारण कोई भी पदार्थ की अवस्थाएं क्लियर हो जाती हैं। जिसमें ये बल कम लगता है, कुछ में ये बल बिल्कुल क्षीण होता है और कुछ में ये बल बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। जिसमें अधिक शक्तिशाली होता है उससे पदार्थ के एक प्रकार का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं ठोस। जिसमें उससे कम होता है उससे एक पदार्थ की अवस्था का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं द्रव। जिसमें बिल्कुल कम होता है उसे हम कहते हैं गैस। इस प्रकार पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में हम चर्चा करें। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। ठीक, इतना क्लियर हुआ। पदार्थ की डेफिनेशन और पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं। पदार्थ 3 प्रकार का होता: ठोस, द्रव और गैस। आइए अब हम बात कर लेते हैं ठोस के बारे में। ठोस क्या होता है? ठोस की परिभाषा के बारे में यदि हम समझाएं तो आपको समझना होगा, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि ऐसा पदार्थ जिसके आकार और आकार। तो हम ठोस की बात कर रहे थे। पदार्थ की एक अवस्था आती है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था की क्या परिभाषा होती है? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं? ये दोनों निश्चित रहते हैं। ऐसी अवस्था पदार्थ की ठोस अवस्था कहलाती है। हमारे हिसाब से आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित रहते हैं, वह अवस्था ठोस अवस्था कहलाती है। ठीक, इसके बाद आइए हम थोड़ी बात कर लेते हैं पदार्थ की दूसरी अवस्था द्रव के बारे में। द्रव अवस्था क्या होती है? सेम इसमें भी चलेगा, आकार और आयतन। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होता है, परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, पदार्थ की ऐसी अवस्था द्रव अवस्था कहलाती है। ये निश्चित नहीं होता। ठीक, इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, ऐसी अवस्था द्रव अवस्था कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम दूध की बात कर लेते हैं। दूध का सदैव आकार निश्चित रहेगा, इसे जिस निश्चित नहीं रहेगा, इसे जिस पात्र में डालेंगे उसका ये आयतन ग्रहण करेगा, उसी का ये आकार ग्रहण करेगा। लेकिन इसका आयतन तो निश्चित रहेगा। मान लीजिए हमारे पास 1 लीटर दूध है, उसे जिस पात्र में डालेंगे वह उसी का आकार निश्चित कर लेगा। चाहे हम जग में डालेंगे तो जग का आकार आ जाएगा, भगोने में डालेंगे तो भगोने का आकार आ जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं फाइनली कि द्रव अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें आकार तो निश्चित नहीं होता है परंतु आयतन निश्चित होता है, वह अवस्था द्रव अवस्था कहलाती है। क्लियर हो गया होगा। इसके बाद लास्ट और तीसरी अवस्था के बारे में हम बात कर लेते हैं, गैस अवस्था। पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है, दोनों चीज़ें निश्चित नहीं होती हैं, ऐसी अवस्था पदार्थ की गैस अवस्था कहलाती है।
कहने का मतलब जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित ना हो, यानी कि दोनों अनिश्चित हों, ऐसी अवस्था गैस अवस्था कहलाएगी। क्लियर हो गया? तो आज हमने जाना पदार्थ के बारे में और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, शेष कल।